नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो आपके सामने बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए एक ऐसा मॉडल पेपर हाजिर है जिसमें हम बात करने वाले हैं हर बार की तरह राजस्थान जी के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बने रहे अंत तक। और अगर आप बीएसटीसी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जिसका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए वहाँ से आपको कॉन्टेक्ट कर लेना, आपको बीएसटीसी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि किस संप्रदाय में कृष्ण की जो बाल रूप में पूजा की जाती है, किस संप्रदाय में जो कृष्ण भगवान की जो बाल रूप में पूजा की जाती है। तो वल्लभ संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय या फिर गौड़ी संप्रदाय में की जाती है। तो ये आपके वल्लभ संप्रदाय में की जाती है, ये ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। किस जनजाति के पुरुष और स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं? देखिए, किस जनजाति में पुरुष और स्त्रियां एक समान गहने पहनते हैं? तो वो आपकी डामोर जनजाति में दोस्तों पुरुष और स्त्रियां एक समान गहने पहनते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है ये कहाँ पर है? तो बाड़मेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर झालावाड़ में है। तो ये आपके है बांसवाड़ा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें भी आपको राइट ऑप्शन। अगला सवाल है कि जो बच्चावतों की हवेली किस जिले में स्थित है? जो बच्चावतों की हवेली है किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए। किसी भी अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो बच्चावतों की हवेली कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताइए। तो ये बीकानेर में स्थित है, जो आपका चौथा ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बी से बच्चावतब और बी से बीकानेर, डी ऑप्शन राइट। अगला सवाल है कि भूमठ भील आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो गोविंद गिरी, माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजर या फिर भोगीलाल पंड्या। तो भूमठ भील आंदोलन के प्रवर्तक बताता है कि कौन है? तो मोतीलाल तेजावत यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो मोतीलाल तेजावत हैं ये भूमठ भील आंदोलन के प्रवर्तक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल अगला सवाल है कि एक मिनट, हाँ, निम्न में से असंगत हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा असंगत है? तो पृथ्वीराज विजय की जो रचनाकार कौन है? हृदय न के, ठीक है, भाषा भूषण के जसवंत सिंह है, हरिकेली के विग्रहराज चतुर्थ है, लेकिन ढोला मारूरी चौपाई के जो कन्हैया लाल सेठ है ये नहीं है, इसलिए आपका डी ऑप्शन इसमें असंगत हो जाएगा। बाकी तीनों हैं वो करेक्ट है, इनको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। धरती धोरारी की राजस्थानी कविता के लेखक हैं। धरती धोरारी राजस्थानी कविता के लेखक कौन है? तो कन्हैयालाल सेठिया, भरत व्यास, मेघराज मुकुल या फिर रांगेव राघव। जल्दी से बताइए। तो धरती धोरारी राजस्थानी कविता के लेखक है कन्हैयालाल सेठिया, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। अगला सवाल है कि देवल है, देवल क्या है? महल है, स्मारक है, मंदिर है, मस्जिद है। तो देवल क्या है, जल्दी से बताइए। तो देवल एक स्मारक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, देखिए स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित कहाँ है? तो जयपुर है, कोटा है, अजमेर है, उदयपुर है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। किसी भी आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए इज द करेक्ट, जयपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? तो अजमेर, जयपुर, टोंक, अजमेर या फिर उदयपुर है। तो सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में है। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल है कि मेवाड़ का उद्धार कहा जाता है किसको? अमीर सिसोदिया को, राणा कुंभा को, राणा सांगा को या फिर महाराणा प्रताप को? मेवाड़ का उद्धार किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का उद्धार कहाँ पे? अमीर सिसोदिया को कहा जाता है, ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि औरंगजेब ने महाराजा व माही मराठियों की उपाधि किसको प्रदान की गई? देखिए, जो औरंगजेब ने की गई है, किसने? औरंगजेब द्वारा महाराजा और माही मराठियों की उपाधि ये प्रदान की गई। जसवंत सिंह को, राय सिंह को, उदय सिंह को या फिर अनूप सिंह को? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यहाँ पे करेक्ट, अनूप सिंह को ये उपाधियां प्रदान की गई हैं। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, राम गोपाल, विजय वर्गीय, चांदमल सुराणा, झाबरमल शर्मा, जय नारायण व्यास। तो राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन कहे जाते हैं? तो झाबरमल शर्मा हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931, 36, 39, 44। तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहा जाता है किसको? राज्य की औद्योगिक संस्थाओं को, तहसील कार्यालयों को या फिर नगरीय स्वशासन को या फिर पंचायती राज संस्थाओं को कहा जाता है? जल्दी से बताइए। 65 में क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन।
तो देखिए ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहा जाता है पंचायती राज संस्थाओं को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के पंजीकृत मतदाता होते हैं। किसके? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। सी ऑप्शन राइट। करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई किसके द्वारा? नैनूराम शर्मा के द्वारा, मीठालाल व्यास, बलवंत सिंह मेहता, त्रिलोक चंद माथुर। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई। आपका जो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति के द्वारा। तो प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे राज्यपाल अपना त्याग पत्र सौंपता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है? लंगा, मांगणियार, मांड या फिर तालबंदी। गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो मांड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है? जो मोहनलाल इनको राष्ट्रीय पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया था और ये किस शिल्प से संबंधित हैं? तो मोलेला, मृणपूर्ति, एक मिनट शिल्प, थेवा कला, ब्लू पोट्री या फिर हाथी दांत। जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मोलेला मृण मूर्ति शिल्प से। आगे बढ़ते हैं। 27 देवरी स्थित हैं दोस्तों। उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, जोधपुर है, सिरोही। तो 27 देवरी स्थित हैं। जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चित्तौड़गढ़ में 27 देवरी स्थित हैं। भपंग का जादूगर कहा जाता है? तो कमल साकर खां को, सदीक खां मांगणियार को, जहूर खां मेवाती को या फिर जसराज जी को। तो ये कहा जाता है भपंग का जादूगर आपको कहा जाता है सी ऑप्शन, यानी कि जहूर खां मेवाती को कहा जाता है। अब आपको अगले सवाल में मिलान करना है। यहाँ पे हवेली का नाम दिए गए हैं और ये किस किस जिले में है। तो ईश्वरदास मोदी की हवेली स्थित है आपके कहाँ पे हैं? तो ये आपके झुंझुनू में है। मंत्रियों की हवेली कहाँ है? चूरू में है। बागौर की हवेली कहाँ है? तो उदयपुर में है। पंसारी की हवेली कहाँ है? तो ये सीकर में है। तो ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं, बस इतना ध्यान रख लेना है। राजस्थान की किस लोक देवी को खेजड़ी बेरी राय भवानी कहा जाता है? तो किस लोक देवी को खेजड़ी राय भवानी के नाम से जाना जाता है? तो वो आपकी लटियाली माता हो जाएगा, जो खेजड़ी बेरी राय भवानी के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भैया दूज का पर्व कब मनाया जाता है? जो भैया दूज का पर्व मनाया जाता है तो ये कब मनाया जाता है? जो भैया दूज कब मनाई जाती है? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है भैया दूज का पर्व। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल है कि राजस्थान में प्रथम पंचायती राज अधिनियम किस देशी रियासत ने पारित किया था? राजस्थान में प्रथम पंचायती राज अधिनियम किस देशी रियासत ने पारित किया था? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बीकानेर रियासत के द्वारा पारित किया गया था। सी आंसर करेक्ट। राज्य में मधुमक्खी पालन की सर्वाधिक संभावनाएं जो किस जिले में हैं? राज्य में मधुमक्खी पालन की सर्वाधिक संभावनाएं किस जिले में है? तो सीकर, भरतपुर, दौसा या फिर जयपुर। तो 77 का बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। भरतपुर इज द करेक्ट ऑप्शन। राज्य में हरित राजस्थान योजना क्रियान्वित की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? जो राज्य में हरित राजस्थान योजना, ठीक है, इसकी क्रियान्वित की जा रही है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका एम क्या है? जल्दी से बताइए। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वन क्षेत्र को बढ़ाना है। ठीक है, इसीलिए हरित राजस्थान योजना, इसका मतलब देखिए हरे कौन होते हैं? हरे कौन थे? वन होते हैं ना, इसीलिए बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। राज्य में शक्ति स्थल कहाँ प्रस्तावित हैं? रावतबाटा, सूरतगढ़, बाड़मेर, पोखरण। तो राज्य में शक्ति स्थल हैं आपके पोखरण में है। डी ऑप्शन इसमें राइट जगह राइट ऑप्शन। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है कहाँ पे कक्ष स्थित हैं? जल्दी से बताइए। तो उदयपुर में स्थित हैं। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट जगह राइट ऑप्शन। तो अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, धन्यवाद।